दार्जिलिंग के तकदा स्थित शहीद हवलदार सतपाल राय के निवास स्थान में दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट ने पहुंचकर शहीद के पार्थिव देह को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए अंतिम विदाई दी। भारत की सुरक्षा और भारत की सैन्य बल की स्थिति और मजबूत करने में बहुत काम किया। और अगर मैं यूं कहूं तो शायद गलत नहीं होगा कि वो हम सबके राष्ट्र के सुरक्षा कवच के रूप में थे। ऐसे 13 लोगों को हमने खोया है और मुझे बड़े दुख के साथ ये भी आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि दार्जिलिंग तकदा जहाँ पे अभी मैं मौजूद हूँ, जिस गांव में, इस गांव के एक वीर गोरखा पुरुष ने भी अपना जान दिया है। और सतपाल राय जी जो स्वयं बिपिन रावत जी के पीएसओ थे, 11-12 वर्षों से उनके साथ थे और सिर्फ वो पीएसओ नहीं, उनके मित्र की तरह थे, उनके एक परिवार के सदस्य के रूप में वो थे। और जैसी परंपरा गोरखा वीर गोरखाओं की रही है, उसी परंपरा का पालन करते हुए जीवन के आखिरी क्षण तक, आखिरी सांस तक वो देश की सुरक्षा में लगे रहे और अपनी प्राण की आहुति दी। हम सब गोरखाओं के लिए ये बहुत प्रेरणा देती है और मेरे जैसे युवाओं के लिए बहुत प्रेरणा मिलती है कि हम सब का जीवन अगर देश और समाज के काम आए तो मुझे लगता है इससे बड़ी कोई जो है देश के प्रति हमारा सम्मान नहीं हो सकता। ये जीवन की सच्चाई है कि जो जन्म लेता है उसको एक दिन जाना भी होता है, लेकिन इस तरह से एक वीर पुरुष के रूप में अपने राष्ट्र के लिए सब कुछ समर्पित करते हुए जाना, मुझे लगता है ऐसे बहुत थोड़े लोगों की ये सौभाग्य प्राप्त होता है। मेरी संवेदनाएं हैं परिवार के प्रति और उन सभी जो वीर शहीद हैं उनके परिवार के प्रति। आज पूरा हिंदुस्तान दार्जिलिंग तराई डूवर्स उनके परिवार के साथ खड़ा है, परिवार के एक सदस्य के रूप में। मैं भगवान से यही कामना करूंगा उन सब शहीदों को, और वैसे भी जो है शहीद सैनिक कभी मरते नहीं, वो अमर होते हैं। उन सब को जो है मेरी श्रद्धांजलि और उनके परिवार को भगवान इतनी शक्ति दे कि जो क्षति हुई है उससे उभरने में उनको सहायता मिले। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राजू जी, एउटा सानो क्वेश्चन सोधूं। आप इससे पहले तो आप यहाँ का जो रास्ता की हालत आपने देखा है, अब जाने के बाद में आप इस रास्ता को कुछ थोड़ा डेवलपमेंट काम। देखिए, आज मैं किसी तरह की राजनीति की बात नहीं करूँगा, लेकिन आप कि ये बात में दम है कि दार्जिलिंग तराई डूवर्स और ख़ास करके दार्जिलिंग कालिम्पोंग के पहाड़ की जो सड़कें हैं वो ठीक नहीं हैं। और इसके लिए मैं आज तो किसी को दोष नहीं दूंगा, लेकिन इसका कारण भी हम सबको पता है और इस चीज़ को हम सब ने मिल करके ठीक करने की आवश्यकता है। और ज़रूरत पड़े तो मैं जनता से आह्वान करूंगा, जिस तरह की घटिया क्वालिटी की सड़कें बनती है, अगर जनता जो है सड़क पे उतर जाए तो मुझे लगता है जो लोग इसमें लिप्त हैं वो दार्जिलिंग पहाड़ में खड़े नहीं हो पाएंगे।